हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर का पार्ट 5 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस। दोस्तों, पहले मैं आपको समझा देता हूं ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है और ट्रेंड एनालिसिस के कितने तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, और आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस दोस्तों एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है जिसकी मदद से आप अपनी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हो ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपको डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में आपको ट्रेंड एनालिसिस आपको आपकी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ निकाल के दे देता है दोस्तों। यानी आपको एक 4 साल का निकालना है, 4 साल का आपका फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना है, तो आपको चेक करके देगा दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस। ये मीनिंग आपको यहां पर क्लियर नहीं होगा, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको मीनिंग सारा का सारा मीनिंग क्लियर होगा दोस्तों। ट्रेंड एनालिसिस में भी दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। ट्रेंड एनालिसिस थ्रू इनकम स्टेटमेंट, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाएगा जिससे आपको ट्रेंड एनालिसिस फाइंड आउट करो बोलेगा, जो हम आज की इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। और सेकंड तरह का है ट्रेंड एनालिसिस थ्रू बैलेंस शीट, यानी आपको बैलेंस शीट दी जाएगी और बैलेंस शीट से आपको ट्रेंड एनालिसिस फाइंड आउट करो बोलेगा। वो हम कल के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ट्रेंड एनालिसिस थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट कैसे करना होता है दोस्तों। अब जैसे आपको यहां पर लास्ट के दो प्रॉब्लम से क्या दे रहा था, आपको 2 ईयर दे रहे थे, लेकिन यहां पर दोस्तों आपको 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6, 7, 8 कितने भी ईयर दे देता है दोस्तों। लेकिन आपको मेन कॉन्सेंट्रेट करना होता है आपके बेस ईयर पर, यानी आपका फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, फर्स्ट ईयर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अमाउंट के ऊपर ही आपका सारा क्वेश्चन डिपेंड करेगा। कैसे बोले तो आपका जो भी पर्टिकुलर निकालना होता है, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस आपको या तो फिर पर्टिकुलर प्रॉफिट निकालना होता है, तो उसको डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100 करेंगे, तभी आपका आंसर निकलेगा दोस्तों। अब यहां पर आपको, मुझे पता है यहां पर आपको क्लियर नहीं हो रहा, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, ये था हमारा ट्रेंड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस थ्रू दी इनकम स्टेटमेंट का मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगा, क्वेश्चन हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर करवाऊंगा। आंसर करने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा सारे आंसर दोस्तों। चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेंड एनालिसिस। जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको ट्रेंड एनालिसिस बताना है दोस्तों। नीचे देखिए दोस्तों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोस्तों डाटा आपका पर्टिकुलर्स में है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है एंड प्रॉफिट आपका दिया गया है दोस्तों। ये आपको 5 ईयर्स का डाटा दिया गया है, जैसे 5 ईयर्स है, 2020 है, 2021 है, 2022 है, 2023 एंड 2024। ये 5 ईयर्स का डाटा दिया गया है दोस्तों। ये आपको 5 ईयर्स में आपको सारा आपका ट्रेंड एनालिसिस निकालते हुए आपको ये बताना है कि आपके जो एक्सपेंसेस है या तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है या तो फिर कम हो रहा है, ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए हमारे 5 ईयर्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पिछले 2 क्वेश्चंस में सिर्फ 2 ईयर का दे रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर 5 ईयर का डाटा दिया गया है, कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ। जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया गया था मैंने वो सारा डाटा यहाँ पर ऊपर लिख लिया है दोस्तों, क्योंकि डाटा ज्यादा है, एक एक से आपको क्वेश्चन नहीं बता सकता। सारा डाटा मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया और हम नीचे यहाँ पर आंसर सॉल्व करेंगे दोस्तों। जो भी डाटा था आपका सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, ये आपका सारा डाटा दिया गया था और ये हमें आंसर करना है। आंसर का प्रॉफिट, आंसर का फॉर्मेट भी सेम होगा। ट्रेंड एनालिसिस पर्टिकुलर में जितने भी थे आपके इनकम स्टेटमेंट में सारा लिख दे रहा है यहाँ पर। 20, 21, 22, 23 एंड 24 का सारा आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। दोस्तों फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट है सेल्स, सेल्स जो है हमारा, सेल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको सारा तीनों भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने प्रॉब्लम समझाते ही समय कहा था कि आपका बेस ईयर आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बेस ईयर आने आपका फर्स्ट ईयर कौन सा हमारा, फर्स्ट ईयर हमारा 2020 हमारा बेस ईयर है दोस्तों। ये हमारा बेस ईयर है। पूरे में सॉल्व करना है तो हमारा बेस ईयर 2020 है। बेस ईयर का अमाउंट कितना है दोस्तों सेल्स का, 1,20,000। सेल्स के ये सारे अमाउंट है दोस्तों, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का। वैसे ही इन तीनों के भी अमाउंट्स है सारे ईयर्स के दोस्तों। बेस ईयर का हमारा सेल्स का अमाउंट है 1,20,000 दोस्तों। और कभी भी जब आप बेस ईयर फाइंड आउट नहीं करते हो दोस्तों, बेस ईयर आप कभी भी फाइंड आउट नहीं करते हो, बेस ईयर आपको हमेशा 100 रखना पड़ता है। क्यों 100 रखेंगे सर, ये ऐसे ही रखना है, बेस ईयर आपको हमेशा 100% ही रखना है दोस्तों। उसके बाद हम सेकंड जो 2021 है वो कैलकुलेट करेंगे। 2021 कैसे कैलकुलेट होगा, 2021 कैलकुलेट होगा दोस्तों 1,50,000 आप ऊपर रखेंगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय, जैसे मैंने कहा बेस ईयर आपको लेना है, बेस ईयर है सेल्स का 1,20,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 100। दोस्तों 1,50,000
1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 करेंगे तो 125 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 125%। उसके बाद वैसे ही 2020 का 1,52,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर मिलेगा दोस्तों 126.67। आई होप समझ में आ रहा होगा। वैसे ही 23 का 1,88,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 करेंगे तो 156.67 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही 2024 का 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 करेंगे तो 166.67 आपका आंसर आएगा दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैंने कैसे किया। बेस ईयर मैंने 1,20,000 रख दिया। यहाँ पर बेस ईयर हमारा 2020 ही है तो हम यहाँ पर पहले 100% फिक्स करेंगे, सारों में फिक्स आएगा वो हम करते स्टेप करेंगे। उसका 2021 जब मैंने फाइंड आउट किया तो 1,50,000 मैंने ऊपर रखा डिवाइडेड बाय 1,20,000 किया इंटू 100 किया। वैसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे ईयर्स का भी आपको वैसे ही करना होता है। ये जो पर्टिकुलर जो सेल्स का अमाउंट ईयर में ये आपको ऊपर रखना होता है डिवाइडेड बाय 1,20,000 बेस ईयर इंटू 100। वैसे यहाँ पर भी 1,88,000 ऊपर रखे डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका 156.67 आया। उसका 2024 का भी 2 लाख मैंने ऊपर रखे डिवाइडेड बाय 1,20,000 किया इंटू 100 किया तो 166.67 हमारा आंसर आया दोस्तों। ये हमारा सेल्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको बेस ईयर हमेशा 100% ही रखना है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमेशा आपको 100% रखना है और हमारा अमाउंट है 70,000 हमारा अमाउंट है दोस्तों। तो 70,000 अमाउंट है तो हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे 2021 का। 2021 का कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट है 2021 का 75,000 डिवाइडेड बाय 70,000 हमारा बेस ईयर इंटू 100 है दोस्तों। ऐसे ही है 75,000 डिवाइडेड बाय 70,000 इंटू 100 करेंगे तो 107.14 आपका आंसर आएगा। उसका 2022 का 80,000 डिवाइडेड बाय 70,000 इंटू 100 करेंगे तो 114.29 आएगा। उसके बाद 1 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 इंटू 100 करेंगे तो 142.86 आएगा। उसके बाद दोस्तों 24 का 1,10,000 डिवाइडेड बाय 70,000 इंटू 100 करेंगे तो 157.14 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी क्लियर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा थर्ड है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दोस्तों यहाँ पर बेस ईयर में मैं 100% लिख ले रहा हूँ क्योंकि बेस ईयर में आपको 100% लिखना है कंपलसरी। उसके बाद बेस ईयर दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 24,000 है तो वैसे ही करना। आ जाते हैं हमारे 21 पे 30,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125%। वैसे ही यहाँ का 32,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100 करेंगे तो 133.33 आएगा। उसके बाद दोस्तों 40,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100 करेंगे तो 166.67% आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 50,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100 करेंगे तो 208.33 आपका आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद लास्ट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, प्रॉफिट आपको निकालना है। प्रॉफिट जो जैसे मैंने कहा बेस ईयर आपका 2020 है तो यहाँ पर 100% आ ही जाएगा, ये फिक्स आपको लिखना रहता है। तो आपका बेस ईयर का अमाउंट है दोस्तों यहाँ पर 26,000। सो 26,000 आपको फिक्स रखना है। तो कैसे करना, फर्स्ट टू 21 का 45,000 डिवाइडेड बाय 26,000 इंटू 100 करेंगे तो 173.08 इसका आ जाएगा। उसके बाद 40,000 डिवाइडेड बाय 26,000 इंटू 100 करेंगे तो 153.85 इसका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद 48,000 डिवाइडेड बाय 26,000 इंटू 100 करेंगे तो 184.62 आ जाएगा दोस्तों। और लास्ट हमारा 40,000 डिवाइडेड बाय 26,000 इंटू 100 करेंगे तो 153.85 परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों यही था सिंपल सा कॉन्सेप्ट दोस्तों। सिर्फ हमने क्या किया, बेस ईयर में हमने पहले बेस ईयर में हमने 100% लिख लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो भी रहता है उसको बेस ईयर से डिवाइड किया इंटू 100 किया, वो हमारे आंसर्स आते गए दोस्तों। लेकिन और एक बात दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा तो आपको क्या बोलता है, आप आपका कमेंट कीजिए यानी इंटरप्रिटेशन दिए, आपकी राय दीजिए बोल के भी आता है। तो आपको कैसे लिखना है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सेल्स है दोस्तों, सेल्स का कैसे लिखना, सेल्स हमारा हमने अज्यूम किया 100%, तो हमारा 21 में बढ़ा, 21 में 125 बढ़ा यानी 25% एक्स्ट्रा आया तो 25% इसमें बढ़ा। उसके बाद 26 आया यानी 26% कंपेयर करें 2020 से
22 में हमारा 26% बढ़ा, वैसे ही हम 2023 को और 2020 को कंपेयर करेंगे तो 56% बढ़ा, और 2024 को और 2020 को कंपेयर करेंगे तो 66.67% बढ़ा बोल के आपको लिखना है दोस्तों। और एक बात नीचे का और एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट हमने अज्यूम किया था 2020 बोल के लिखना, और उसमें 2021 में हमारा प्रॉफिट बढ़ा 73.8% बोल के, उसके बाद लिखना कि अपना प्रॉफिट यहां पर गिर गया क्योंकि यहाँ पर 153 है, 173 से 150 यानी हमारा इतना प्रॉफिट मार्जिन गया, यानी 20% हमारा गिर गया। उसके बाद और बढ़ा 84%, 184 हो गया, और उसके बाद और गिरा 153 पाया बोल के। ऐसे आपको अपना आंसर कमेंट करके लिखना, आपके टेक्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये 10 मार्क्स में दिया तो थोड़ा एक्सपेंसेस के लिस्ट बढ़ा देगा, लेकिन दोस्तों आपको डरना नहीं है क्योंकि आपका बेस ईयर आपको समझने आ जाएगा, तो आपको सारे आप कितने भी ईयर देख लो। मैं यहाँ पर आपको दोस्तों इजी कॉन्सेप्ट भी समझा देता, लेकिन आपको एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है वो अगर मैं समझाऊंगा तो आपको हेल्प होगा। अगर मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट में समझा दूं, मेरे जो इजी बुक्स में देखिए यानी 1-2 ईयर का लेके समझा दूं तो मतलब नहीं दोस्तों। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे आपको एग्जाम में पूछेगा, वैसे क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो ये आपको हेल्प होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं दोस्तों, इसलिए आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। और एक बात, कल इसका बैलेंस शीट आएगा और हम इसका चैप्टर फिनिश कर देंगे दोस्तों। सो दोस्तों मैंने जैसे कहा था, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम सेक्शन एनईपी सिलेबस के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।